श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो आज हमारी कक्षा का विषय है, वह है सरसों के टोटके से बरसता है पैसा ही पैसा। तो प्रिय साथियों, गीता ज्ञान के माध्यम से आप जाने, जब भी हम टोने टोटके की बात करते हैं तो दिमाग में एक फुहड़ता दिमाग में आती है कि आज इस आधुनिक युग में कौन मानता है। लेकिन देखो दोस्तों, आज भी घर घर में नींबू मिर्च लटकाया जाता है। जब किसी भी दुकान पर बुरी नज़र हो तो नींबू मिर्च लगाया जाता है। बच्चों को नज़र लग जाती है तो नमक और राई की धुनी दी जाती है। छोटी छोटी उपाय हैं दोस्तों, फिर भी माना जाता है। इसका वैज्ञानिक रीज़न भी देखें तो माना जाता है नींबू में खटास होती है, मिर्च में तीखापन होता है, जिससे हमारे घर में कीड़े मकोड़े बीमारियां आदि नहीं आते हैं। अगर हम बहुत डीपली जाएं तो हर टोटका जो मैं बताता हूं, पहले पता करता हूं कि इसका वैज्ञानिक रीज़न क्या है। किसी भी अंधविश्वास को फैलाने के बजाय किसी चीज़ को जानकर के अगर हम उसको अपने लाइफ में यूज करें तो इसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ से आप उपाय करके अपने जीवन से बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि किसी छोटे बच्चों की नज़र लगती है तो क्या होता है, बोलते हैं कि नमक और राई लेकर के आओ। आज मैं इसी राई के टोटके को बताऊंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि किचन में राई हमारे हर चीज़ में यूज की जाती है। इसी तरह से जब हम तंत्र मंत्र शास्त्रों की बात करते हैं, इसमें भी बताया गया है कि राई बहुत ही करामाती चीज़ है। जब हम तंत्र शास्त्र के बात करते हैं तो राई यानी सरसों को बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। आज मैं बताऊंगा राई के टोटके। राई का जो टोटका होता है, ये हर समस्या से आपको मुक्ति देते हैं, कर्ज से मुक्ति देते हैं, बरसता है पैसा। राई के जो छोटे छोटे दाने हैं, उन टोटकों से समस्याओं से तुरंत दूर करते हैं और किसी भी समस्या को इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, आप इसे तुरंत कर सकते हैं और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। यदि कहीं से भी आपको रुपयों का आमद नज़र नहीं आ रही है और घर में निर्धनता का दौर चल रहा है तो दरिद्रता को दूर करने के लिए यह रामबाण उपाय है। दोस्तों, वीडियो खास रहने वाला है, इसे अंत तक देखें। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और साथ ही भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तो प्रिय साथियों, आपके धन आने का सारे मार्ग खुलने लगते हैं। मैं जानता हूँ कि सुनने में आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा। आप नींबू मिर्च ले लीजिए तो माना जाता है कि घर से नज़र दोष दूर हो जाता है। लेकिन जब हम इसका वैज्ञानिक रीज़न देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि नींबू के खटास, मिर्च में तीखापन होता है, जिससे जो भी कीड़े मकोड़े वो घर में प्रवेश नहीं करते। बहुत सारे निगेटिव एनर्जी घर से दूर रहती है। आपको मैं जो बता रहा हूँ, इसे अंधविश्वास न मानकर उपयोगिता को समझ कर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर भी आपको सुख नहीं मिल रहे हैं। बस सिर्फ एक बार
इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, तो देखेंगे कैसे आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कि जब धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, मान लिया कि बारिश की सुनहरी मौसम है, चारों तरफ बारिश ही बारिश है, लेकिन कहीं कहीं बारिश तबाही भी मचाती है। ऐसे में लोगों का बिजनेस डाउन हो गए हैं, धन आने के रास्ते बहुत सालों से बंद हो गए हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा समाधान बताता हूँ, उसे करके आप अपने जीवन के इन जटिल समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। रोज़ आपको नियम से एक अच्छा काम करना चाहिए। सबसे पहले आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, सबके साथ मधुर वाणी बोलनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जीवन आपका चलता रहे। दुर्भाग्य दूर करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, राई से आप उपाय करें। अगर राई के आपके पास पत्ते हैं तो आप राई के पत्ते को एक पानी भरे घड़े में डाल दें और इस जल को अभिमंत्रित करके किसी भी व्यक्ति को आप स्नान कराते हैं तो उसकी दरिद्रता, रोग, दोष सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। मुझे पता है राई के पत्ते आपको नहीं मिल सकते हैं, फिर भी यदि आप कर्ज से तंग आ चुके हैं, कर्ज से मुक्ति चाहिए, आपको बहुत सारे लोग कर्ज ले लेकर इजीली क्रेडिट कार्ड दे देते हैं और उसे लेकर चुका ना पाओ तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता जाता है और पता भी नहीं चलता कि वो कब 1000 का अमाउंट बन कर के 1 लाख तक पहुंच जाती है। फिर आती है परेशानी, कर्ज बढ़ता चला जाता है। कर्ज से यदि आप तंग आ चुके हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। इससे न तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी बल्कि जीवन में कभी भी कर्ज लेने की स्थिति आपकी निर्मित नहीं होगी, जिससे के ऊपर कर्ज चढ़ा है। और अपने दोनों मुट्ठियों में पीली सरसों राई लेकर मुट्ठी भर के राई ले लें और चौराहे पर चले जाएं। अब चौराहे पर पूरब दिशा की ओर आपको मुख रखना है और दाहिने हाथ की राई को बाएं और बाएं हाथ की राई को दाहिनी दिशा में फेंक देना है। इसके बाद ही चौराहे पर सरसों के तेल का 1-2 मुखी दिया जलाना है। ध्यान रहे दिया आपको वित्रो मिट्टी का ही रखना चाहिए। अगर दोस्तों ये उपाय प्रथम शनिवार के शाम को शुक्ल पक्ष की अगर एक बार करने से आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है तो फिर दूसरी बार इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान रखना है जिस चौराहे पर आपने पहले से टोटका किया हुआ है उस चौराहे पर दोबारा आपको टोटका नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि अमावस्या हो, शनिवार हो तो ये उपाय विशेष फलदायी होता है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि जब आप चौराहे से लौट कर आएंगे तो आपको सीधे अपने घर चले आना है, बिना मुड़े चले आना है, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। और घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर ही आपको पैर हाथ मुंह धोकर चुपचाप आपको घर में इंटर करना है। ध्यान रखें जब से उपाय करने के लिए आप निकले घर में आपको कोई रोके नहीं, टोके नहीं, रास्ते में आपको किसी भी बात नहीं करनी है। देखेंगे ये उपाय किसी जादुई चमत्कार से कम नहीं है। कुछ दिनों में आपका कर्ज तो उतरने ही लगता है और साथ ही साथ घर में धन की बरकत बनी रहती है। हो सकता है बहुत लोग के संकोच न करेंगे कि गुरुजी इसका असर कब दिखाई शुरू हो जाता है। 2 वीक का समय लग जाता है। थोड़ा सा पेशेंस रखें। चाहे तो आप 2 वीक तक रोज़ करें या फिर हर शनिवार मंगलवार को करें। दोस्तों ये तो हुआ
कर्ज से मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, आपको नज़र उतारने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, कई बार बुरी नज़र उतारने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, फिर भी कई बार नहीं उतरता। आपको बता दूं कि राई ये सिर्फ 7 दाने लेकर एक छोटा सा उपाय कर लेना है और साबुत नमक की ढेले ले लें और नमक की 7 छोटी छोटी टुकड़े ले लें, साबुत लाल मिर्च ले लें। न हो तो अब इन सभी चीज़ों को लेके जिस भी बच्चे को नज़र लगी है या बड़े को नज़र लगी है उसके सिर के ऊपर से उसको 7 बार उतारा करना चाहिए। ध्यान रहे उतारा जब आप करेंगे आप सीधी दिशा में करेंगे, यानी घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में आपको उतारा करना चाहिए और जलती हुई आग में आपको इसे डाल देना है। ध्यान रहे इस क्रिया को करते समय किसी को रोकना टोकना नहीं चाहिए। दोस्तों, नमक और राई जब जलेगा तो उसके गंध से आपको पता लग जाएगा कि मनुष्य को कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। क्या होता है, जब चंद्रमा राहु से पीड़ित होता है तब ज़्यादा नज़र लगने लगती है। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।